मेरे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 का स्थिर विद्युत की चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, भौतिक विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व इसको दो भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत्की दूसरी इलेक्ट्रो डायनेमिक गतिकी विद्युत्की। देखें, स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ तथा कैपेसिटर। कैपेसिटर संधारित्र, इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। जबकि गतिकी विद्युत्की के अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इत्यादि घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये फिजिक्स की सबसे बड़ी ब्रांच है। इसमें आवेश गतिशील रहेगा और जबकि स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत आवेश स्थिर रहेगा। तो हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्थिर विद्युत्की। देखें, सबसे पहले समझेंगे विद्युत्की होता क्या है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो भारी वस्तु हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। यही आकर्षित करने का जो गुण होता है वही विद्युत्की कहलाती है। तो स्थिर विद्युत्की को इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जो जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे हम स्थिर विद्युत्की कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आवेश किसे कहते हैं। आवेश को इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें यह आवेश उत्पन्न हो जाता है तो दूसरे वस्तु पर विद्युतीय बल लगाता है तथा विद्युत और चुंबकीय घटना की व्याख्या करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। इस बात को हम लिख ले रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या दूसरे शब्दों में आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर बाह्य बल लगाता है, अर्थात बाह्य विद्युतीय बल लगाता है। वही विद्युत आवेश कहलाता है।
ये आवेश कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आवेश का इतिहास। सबसे पहले 600 BC, ईसा मसीह के 600 साल पहले थेल्स, जो कि मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सर्वप्रथम अंबर, इसको ले रहे हैं, मान रहे हैं ये अंबर है, अंबर और कांच की छड़ को रगड़ा आपस में। तो आपस में रगड़ करके उन्होंने छोटी छोटी वस्तुओं को आपस के सामने रखा, तो वो छोटी छोटी वस्तुएं उन पर चिपक जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि इसमें आवेश का गुण उत्पन्न हो गया है, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं किए। लगभग 2000 साल बाद महारानी एलिजाबेथ के चिकित्सक गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने यही गुण अन्य पदार्थों पर देखा। उन्होंने रेशम के कांच, रेशम और कांच को आपस में रगड़ा और छोटी छोटी वस्तुओं को इनके समीप, कांच के समीप लेकर लाए, तो वह वस्तुएं कांच पर चिपक जा रही थी। इसी तरह उन्होंने बिल्ली की खाल, ये बिल्ली की खाल है, और कांच, एबोनाइट की छड़ को आपस में रगड़े तथा वह छोटी वस्तुओं को जब उनके समीप लेकर गए तो वह एबोनाइट पर चिपक जा रही थी। इसी तरह रेशम के साथ एक और कांच को आपस में रगड़े और इस कांच के समीप रख दिए, तो ये कांच दूसरे कांच को प्रतिकर्षित कर रही थी। इसी तरह एक और बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़े, तो उन्होंने देखा कि ये एबोनाइट की छड़ दूसरी एबोनाइट की छड़, जो कि दोनों आवेशित हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। लेकिन ये कांच और एबोनाइट की छड़ एक दूसरे को आपस में आकर्षित कर रही हैं। यहाँ तक लोगों को समझ में आने लगा कि आवेश में दो गुणधर्म पाए जाते हैं, एक आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण। यहाँ तक लोगों ने किसी ने इसका नाम नहीं दिया। लगभग 46 साल बाद 1646 ईस्वी में थॉमस ब्राउन ने इनका नाम विद्युत रखा। अभी इसका नाम आवेश नहीं रखा गया है, विद्युत रखा। 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नाम आवेश रखा और उन्होंने ये बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय आवेश जो कि प्लस प्लस और माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति हुई। अब लोगों ने इसका कारण जानना चाहा कि इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण क्यों उत्पन्न होता है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसका कारण बताया कि ये सारा घटना
इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब समझते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। अब हम लोग समझते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। देखें, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर, अणुओं से मिलकर के बना है और अणु मिलकर के बने हैं परमाणुओं से। और परमाणु 32 तत्वों से मिलकर के बना है, जिसमें 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है ऋण आवेश, और इस पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जबकि प्रोटॉन धनावेश होता है, इस पर होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होता है। जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। देखें, प्रत्येक पदार्थ के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनके बाहरी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यह इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। देखें किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं और किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं। मान लीजिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281 होगा और इसमें प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और इसको अष्टक पूरा करना है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसे परेशानी होगी, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे देगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चले जाने पर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और यहाँ पर प्रोटॉन उतना ही रहेगा +11। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर धनावेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यदि हम क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 287 होगा और इसमें प्रोटॉन 17 ही रहेंगे। अब देखें, इसको बाहरी वाली कक्षा को अष्टक पूरा करना है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसे लेना काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा तो आसानी से इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 18 और इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा और प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होता है, ये उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर -1 आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखा कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पर माइनस ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि हम किसी परमाणु को, ये परमाणु है, परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो -1 गुणे यहाँ पर E हो जाएगा, यहाँ पर आवेश हो जाएगा। इसी तरह हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो -2 गुणे E होगा। अब इसी तरह हम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो -3 गुणे E। तो इसी प्रकार हम इस परमाणु को N इलेक्ट्रॉन देंगे,
n इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर -ne हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम इस इलेक्ट्रॉन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा +1e। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो +2e। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो +3e। तो इसी तरह n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो +ne। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दोनों को एक साथ संयुक्त करके लिख सकते हैं +-ne। तो यहाँ पर n जहाँ की है हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे e। यहाँ पर n का मान हमेशा एक पूर्णांक में रहेगा, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर कभी दशमलव में नहीं हो सकता, यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या होगी। यही है आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब हम लोग बात करते हैं आवेश का मात्रक। एक सामान्य फार्मूला पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ा है, Q बराबर IT होता है। तो धारा का मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलाम होता है। इसे C से दिखाते हैं। दूसरा मात्रक SI मात्रक स्टेट कूलाम होता है। कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या संबंध होता है? एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक इसको EMU एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, बराबर होता है 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। इसका आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। देखें, 1 फैराड में होता है 96,600 कूलाम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशित करने की विधियां। देखिए, आवेशित करने की कई विधियां हैं। किसी चालन के द्वारा आवेशित करना, चार्जिंग बाय कंडक्टर। मान लीजिए ये कोई चालक है, कंडक्टर है, आपको इसको ऋणावेशित करना है। तो आप ऐसे ही एक ऋणावेशित चालन को लाएंगे और ये उदासीन होना चाहिए। तो इसी से आप इसको टच करा देंगे तो इसमें से कुछ ऋणावेश इसमें चले आएंगे। यदि इस गोले की साइज समान है तो इसमें आवेश समान रूप से बट जाएंगे। यदि इसमें 10 आवेश है तो 5-5 आवेश इसमें बट जाएंगे। सब में अलग अलग बट जाएंगे समान रूप से, बशर्ते इनकी साइज समान रहना चाहिए। अब हम लोग दूसरी विधि, आवेशित करने की विधि पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा चालन, प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन।
इंडक्शन का मतलब होता है बिना छुए किसी बॉडी को चार्ज करना। तो इसको हम लोग कैसे चार्ज करेंगे? मान लीजिए ये कोई बॉडी है और आपको इसे धनावेशित करना है, तो आप क्या करेंगे? यहीं पर एक ऐसी बॉडी लेकर आएंगे, यहाँ पर इसको धनावेशित करना है तो आप यहाँ पर एक ऋणावेशित बॉडी को लेकर आएंगे, तो इस पर स्वतः इसके सामने वाली सतह पर धनावेश चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे विपरीत, और उसके विपरीत साइड में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। अब इसको आपको धनावेश बनाना है तो ऐसे ही एक उदासीन बॉडी इसके समीप लेकर के जाएंगे, तो अब इसके बाद ये आवेश ए पर प्लस धन आवेश हो जाएगा और ऋण आवेश इस पर चले जाएंगे और इसको अलग अलग कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी ए बॉडी धनावेश हो गया। यदि ऋणावेश करना है तो आप यहाँ पर धनावेश कोई बॉडी रखेंगे और इसी के समीप पर रखेंगे तो इस पर ऋणावेश हो जाएगा, इसके समीप धनावेश हो जाएगा, और एक बॉडी उदासीन बॉडी लेकर जाएंगे तो इस पर से धनावेश इस पर चले जाएंगे और इस प्रकार से ए ऋणावेशित हो जाएगी। दूसरी विधि है, दूसरी विधि यदि इसको ऋणावेशित करना है तो हम क्या करेंगे? इस बॉडी को इसी बॉडी के समीप एक धनावेशित बॉडी लेकर आएंगे और इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इसके विपरीत साइड में यहाँ पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब इसको हम पृथ्वी से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर प्रवाहित होने लगेंगे और धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। इस प्रकार से ये बॉडी ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये प्रेरण के द्वारा हम किसी वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अब तीसरी विधि है घर्षण के द्वारा आवेशन करना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण के द्वारा कैसे आवेशित करते हैं? यहाँ पर दो इंसुलेटर ले लेते हैं, और इनको आपस में रगड़ते हैं तो इनमें चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, न कि दशमलव के रूप में होता है। जैसे में ये पेन मार्केट में लेने जाएंगे तो 1, 2, 3 ऐसे मिलेगा, न कि आधा, हाफ, 1.5 इस तरह से नहीं मिल सकता। इसलिए यह क्वांटीकरण एक पूर्ण संख्या को बताता है। क्वांटीकरण का मतलब एक पूर्ण संख्या, तो Q बराबर NE, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या होगी। यही क्वांटीकरण का सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक के गुणज होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये देखें, ये पूर्णांक के पूर्ण गुणज होते हैं। यही है क्वांटीकरण का सिद्धांत। हालांकि एक छोटा सा तत्व है जिसका नाम है क्वार्क, जो कि इस पर 1/3e होता है। ये देखिए यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, लेकिन यह भी आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि
यह मुक्त अवस्था में अस्थायी होता है, अर्थात इसको किसी तत्व में से इसको बाहर निकालने पर अस्थायी नहीं रहता है, यानी निष्क्रिय रहता है। किसी दूसरे तत्व में इसको नहीं डाला जा सकता, यह अस्थायी रहता है। इसलिए यह क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। देखें, इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्वांटीकरण पर। क्या किसी पिंड को 8 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश दिया जा सकता है? तो इसको कैसे हल करेंगे? Q बराबर NE। तो यहाँ पर देखेंगे Q की जगह पर 8 × 10⁻⁸ कूलाम है। N E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है और N बराबर हो जाएगा 8 × 10⁻8 बटे 1.6 × 10⁻19। अब दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ पर 80 हो जाएगा बटे 16 × 10⁻8 प्लस 19। तो यहाँ पर देखें 16 × 5 80 × 10⁻1 यानी 50। ये देखें, ये पूर्ण संख्या है, अतः इतना हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आवेश के दूसरा गुण में आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी विलग निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। विलग का मतलब ऐसा निकाय जो बाहर से न तो आवेशित किया जा सकता है, न ही अंदर से इसको आवेशित किया जा सकता, उसे विलग निकाय कहते हैं। या आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। अर्थात प्रक्रिया के पूर्व का कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद का कुल आवेश बराबर होता है। जैसे में Na पर प्लस आयन है और Cl पर माइनस आयन है, बराबर NaCl बनाता है। तो आप देखेंगे कि प्रक्रिया के पहले का कुल आवेश यानी यहाँ पर प्लस है और देखें यहाँ पर माइनस है, अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और प्रक्रिया के बाद यहाँ पर देखें कुछ भी चार्ज नहीं है तो 0, तो यहाँ पर देखें दोनों बराबर हो गए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया से पहले का कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद कुल आवेश बराबर होते हैं। देखें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखें उदासीन है, इसलिए 0 हो जाए। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विलग निकाय जिस पर 2 5e-3 का आवेश है, इसे घुमा करके छोड़ दिया जाता है तो एक पर 2 - 3 का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो तीसरे पर कितना आवेश होगा? ये देखें विलग निकाय है और इनमें आवेश है 2 5 और -3। अब इसको आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो तीसरे पर पूछ रहा है, इस पर 2 है, इस पर -3 है, तो इस पर पूछ रहा है। तो देखें यहाँ पर हो जाएगा, हमने Q1 = QF कर सकते हैं, QI = QF, अर्थात कि Q1 + Q2 + Q3 बराबर Q1' + Q2' + Q3' कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 5 और -3 बराबर 2 - 3, और इसका पूछ रहा है, इसको x मान लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 7 में से 3 जा 4 और यहाँ पर -1 हो जाएगा बराबर x। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 5 आया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश प्रक्रिया के पूर्व का आवेश और प्रक्रिया के बाद का आवेश बराबर होते हैं। अब अगला गुण देखेंगे। आवेश का तीसरा गुण हम लोग देखेंगे, आवेशों में अचारता देखने को मिलती है। अचर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका मान न बदले। एक चर राशि होती है जिसका मान बदलता है, जैसे x y z, वो बदलता रहता है। अचरता का मतलब ऐसी संख्या जिसका न मान बदले। तो ये अचरता का गुण देखने को मिलता है। जैसे में द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम क्या कर दें, स्पीड दे दें, इसको हम स्पीड दे देंगे तो इसका मान बदल जाएगा। यहाँ पर m0 /(1 - v² / c²,
अगर द्रव्यमान को स्पीड दे दें तो इसका फार्मूला बदल जाएगा, एम वी जीरो बटे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी उसका मास बदलता है। तो जिस प्रकार से आप कभी कल्पना किए होंगे कि लिफ्ट में चढ़ रहे होंगे तो ऊपर जाते अथवा नीचे आने पर मास बदल जाता है, तो इसलिए भी वेलोसिटी होने पर इसका सूत्र बदल जाता है। 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर द्रव्यमान में देखने को मिलता है। जबकि आवेश में कोई भी वेग दे दें, स्पीड होने पर नहीं बदलता है। आवेश में स्पीड होने पर आवेश का मान नहीं बदलता है। अब इसका अगला गुण आवेश योज्यता, एडिशन के नियम का पालन करते हैं। मतलब जिस प्रकार से बीजगणित में हम आवेश को जोड़ घटा सकते हैं, उसी तरह हम इसमें बीजगणित में हम संख्याओं को जोड़ घटा सकते हैं, उसी तरह हम आवेश में भी जोड़ घटा सकते हैं। जैसे में Q इज इक्वल टू Q1 Q2 माइनस Q3 कर सकते हैं। यह 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इसे आसानी से जोड़ा घटाया जा सकता है बीजगणित के नियमों से। तो 5 3 8 में से 2 जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह जोड़ के नियम का भी पालन करता है। देखेंगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो ये देखें Q है, Q का मान है, तो इसको हम सीधे लगा सकते हैं, Q बराबर NE। तो यहाँ पर कूलाम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻19 कूलाम, और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और इस प्रकार से 2 × 10⁻⁻19 बटे 1.6 × 10⁻⁻19 आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁹ है, यह देखिए -9 है, तो ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻⁹ प्लस 19 बटे 1.6। तो अब इसको भाग देंगे तो आप पाएंगे कि 1.25 × 10⁻10 हो जाएगा। तो चूँकि इस गोले पर ऋण आवेश है, तो हमने बताया था ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ऋण का मतलब हमने बताया था, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिए थे, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर माइनस में आएगा तो 18 हो जाएंगे। तो ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो यहाँ पर ये सही है, अधिक होंगे। धातु के टुकड़े से 1 नैनो कूलाम आवेश स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से हस्तांतरित करने होंगे कितने। Q बराबर NE, इसको हल करेंगे तो 1 नैनो कूलाम है, तो नैनो में 10⁻⁹ कूलाम होता है। NE का मान 1.6 × 10⁻⁻19, तो N बराबर हो जाएगा 10⁻⁹ बटे 1.6 × 10⁻⁻19 बटे 1/1.6 × 10⁻⁹ प्लस 19। आप इसको भाग देंगे तो 6.25 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हस्तांतरित करने होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।